नमो नमः। शुभ संध्या। सर्वेषां हार्दं स्वागतम्। संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रमः। अद्य द्वितीयं दिनम्। आज हम संस्कृत भाषा प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम का द्वितीय दिन का अभ्यास शुरू कर रहे हैं। भवतां सर्वेषां स्वागतम्। आप सबका हार्दिक स्वागत है। प्रथम दिवसे परस्परम परिचयः। पहले दिन हमने अभ्यास किया था आपस में परिचय कैसे करते हैं। अद्य किंचित पुनरावर्तनम। आज हम कुछ पुनरावर्तन करते हैं, रिवाइज करते हैं। जो उस दिन उपलब्ध थे, उपस्थित थे, मैं उनसे शुरुआत करता हूं, प्रारंभ करता हूं। आपस में हम परिचय कैसे करते हैं। जो साथी आज पहली बार क्लास में जुड़े हैं, वर्ग में प्रथम बार आए हैं, आप सबका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। संस्कृत भाषा सीखने के लिए हम यहाँ आए हैं। हमारा उद्देश्य है संस्कृत विषय सीखना नहीं है, भाषा को सीखना है। और भाषा तभी भाषा होती है जब उसका हम भाषण करें, बोले, संवाद करें, संभाषण कर सके। तो हम प्रयास करेंगे कि प्रत्येक वर्ग में कुछ नया सीखें। और सीखा हुआ सार्थक तब है जब हम उसको अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, बोले। तो आज के वर्ग में आपके दो कर्तव्य हैं जो मैंने प्रथम दिन भी कहे थे। एक, ध्यान पूर्वकम श्रवणम। एकम ध्यान पूर्वकम, एकाग्रता पूर्वकम श्रवणम। एकाग्रता से सुनना है। एक बार बोलूंगा मैं, कुछ चीज आवश्यक होगी दोबारा भी बोलूंगा, और आवश्यक होगी तो तीसरी बार भी। जब तक मैं बोल करके स्टॉप नहीं होता हूं, रुकता नहीं हूं, तब तक आपको उतावलापन नहीं करना है। कभी कभी ऐसा होगा, मैं थोड़ी देर हल्का सा अल्प विराम ले रहा हूं, स्टॉप कर रहा हूं, आप तुरंत बोलने लग जाएंगे, क्योंकि अब तक का हमारा अभ्यास ऐसा ही है ना। लेकिन अब उस अभ्यास को धीरे धीरे हमें भाषण में लाना है, परिवर्तित करना है। आपके मन में प्रश्न भी उठेंगे, जिज्ञासाएं भी उठेगी, कुछ संशय भी आएंगे कि सर ये ऐसा या ऐसा कैसे करें। तो उन प्रश्नों को थोड़ी देर के लिए साइड में रखेंगे। आपको प्रश्न पूछने का भी अवसर मिलेगा, और मैं जितना जानता हूं या मेरा जितना सामर्थ्य, मैं उसका समाधान भी करूंगा। मैं नहीं जानता हूं तो कहीं से जानकर के भी समाधान का प्रयास करूंगा। दोनों ही विकल्प आपके लिए उपलब्ध हैं। पर आपका प्रथम कर्तव्य है ध्यान पूर्वक पूरे विषय को सुनना है। और जब आपको अवसर मिले और आपकी इच्छा शक्ति प्रबल है, बोलने की आपकी इच्छा है, सामर्थ्य है, तो आप जरूर प्रयत्न करना है। और आपको लगता है कि सर अभी मैं नहीं बोलना चाहता या नहीं बोल सकता, अभी मुझे इतना कॉन्फिडेंस या आत्मविश्वास नहीं है, तो उस समय के लिए आप संकेत कर दीजिएगा चैट बॉक्स में, महोदय अनंतरम वदामि। महोदय अनंतरम वदामि, बाद में बोलता हूं। ठीक है। जिसको मैं प्रश्न पूछना हूं उसको बोलना अनिवार्य है, बाध्यता है, ऐसा नहीं है। मैं आपको जो अवसर दूंगा, आपको सीखने के लिए दूंगा। यदि आपको अनुकूलता नहीं है, नहीं बोल पा रहे, नेटवर्क समस्या है, कुछ और कारण से आप कहीं बाहर है और आपने क्लास ज्वाइन की है, उस समय अनुकूलता नहीं है, तो आपके लिए कोई भी बाध्यता नहीं है। हमें ये वर्ग आराम से सीखना है, हंसते हंसते सीखना है, बिना किसी प्रेशर, बिना किसी दबाव में सीखना है, अपनी रुचि के साथ और अपनी सहभागिता के साथ। तो आराम से आप कीजिएगा। किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है और किसी भी कारण से आप नहीं बोल सकते हैं, तो यहाँ के चैट बॉक्स में, क्योंकि बीच में अभी मैं व्हाट्सएप चेक नहीं कर पाऊंगा, वर्ग चालू है संभवतः, तो आवश्यक हो तो यहाँ चैट बॉक्स में आप भेज दीजिए, नहीं तो आप व्हाट्सएप में भी संदेश भेज दीजिए, यथा समय में देख लूंगा। तो ये कुछ सामान्य सूचनाएं थी। फिर से एक बार याद दिलाता हूं
कि आपको पहले ध्यान से सुनना है। पहला कर्तव्य आपका। यदि आप लिख नहीं पाए चलेगा, क्योंकि ये वर्ग हमने रिकॉर्डिंग की भी व्यवस्था की है, तो ये आपके लिए आगे काम आएगी। और रिकॉर्डिंग आपको उसी दिन नहीं मिल पाएगी, 2 से 3 दिन का समय लगेगा। आज की रिकॉर्डिंग 3-4 दिन बाद मिल सकती है, तो तब तक आपके पास थोड़ा सा नोट करना है, आप हल्का सा नोट भी कर सकते हैं, पर कोशिश करना है कि उसको पहले हम सुने और फिर नोट करें। तो ये कुछ सामान्य जानकारी थी। पहले सुनना है और फिर उसको बोलने का प्रयास करना है। जैसा मैं बोलता हूं वैसा ही प्रयत्न करना है। फिर भी बोलते हुए कोई भी आपसे अशुद्धि होती है, कुछ दोष होता है, आप बिल्कुल निश्चिंत रहना। ये प्रथम प्रयास है आपका, अंतिम नहीं। और प्रथम प्रयास में गलती हो सकती है, भूल हो सकती है, त्रुटि हो सकती है, आपसे भी हो सकती है और मुझसे भी हो सकती है। तो भूल के लिए कोई भी मन में अफसोस नहीं रखना है। हम प्रयत्न करेंगे और सीखेंगे। मनुष्य है, प्रयत्न करता है, सीखता है, फिर प्रयत्न करता है, फिर सीखता है। और जो चलना शुरू करता है वो गिरता भी है, और जो गिरता है उसको उठने का भी प्रयत्न करना चाहिए। तो बहुत अधिक विस्तार नहीं करता हूं, यहीं पर यह सामान्य विषय प्रस्तुत करके अब हम वापस आते हैं परस्परम परिचयम पठामः। मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। भूषण जोशी महोदय, मैं एक और निवेदन भी कर दूं आप सबको। हमारे वर्ग में समाज के बहुत सारे क्षेत्रों से, अलग अलग क्षेत्रों से गणमान्य व्यक्ति हैं, और मैं आप सबका आदर करता हूं, सम्मान करता हूं। आप में से अधिकांश व्यक्ति संभव है कि मुझसे आयु में ज्येष्ठ हो, कहीं पर दायित्व है समाज के किसी विभाग में, तो आप पद में भी ज्येष्ठ होंगे। तो इसलिए भी मैं आपका आदर करता हूं, और जीवन के अनुभवों में भी आप मुझसे आगे होंगे, मैं इसका भी आपके सबका आदर करता हूं। पर अभी वर्ग में व्यवहार के समय संभव है कि मैं आपका पूरा नाम न ले पाऊं। अभय महोदय, राजीव महोदय, राजेश महोदय, तो आप उसको भी आदर और श्रद्धा से ही स्वीकार करेंगे, ऐसा मेरा विनम्र अनुरोध है। वैसे आप सबका प्रेम और सौजन्य सानिध्य बना है, पर फिर भी एक अपनी ओर से मैं आपके सामने स्पष्टीकरण थोड़ा सा रख रहा हूं। तो और जाने अनजाने में मुझसे भी कोई ऐसा व्यवहार या कोई ऐसा अनपेक्षित व्यवहार हो तो आप मुझे संकेत कर सकते हैं, व्यक्तिगत अथवा सामूहिक, जैसा आप उचित समझे। तो यदि कोई ऐसा व्यवहार होता है तो उसके लिए मैं पहले से अग्रिम खेद व्यक्त करता हूं और क्षमा भी याचना करता हूं, और उसके बाद एक शिक्षक के रूप में अपना दायित्व शुरू करता हूं, आप सबकी शुभकामनाओं के साथ में, आप सबके सहमति और अनुमति के साथ में। हाँ। भूषण जोशी महोदय, मम नाम राजेशः। मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम भूषणः। सुंदर। मम नाम भूषणः। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। धन्यवाद महोदय, उत्तमः प्रयत्नः। धन्यवादः आचार्य। स्वागतम्। योगेश देसाई महोदय, मम नाम राजेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम योगेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। स्वागतम्। धन्यवादः। राजीव महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम राजीवः। सुंदरम्। प्रश्नः? भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। परीक्षित महोदय, भवतः नाम किम्? मम नाम डॉली। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। अभय प्रभु महोदय,
भवतः नाम किम? मम नाम अभयः। भव नाम भ- भव भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। धर्मेंद्र पटेल महोदय। मम नाम धर्मेन्द्रः। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। श्रीमान शिरीष महोदय, शिरीष बोरकर महोदय। जी। मम नाम शिरीषः। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। बहु उत्तमम्। अम्बरीश महोदय। मम नाम अम्बरीशः। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। धन्यवाद। अभी हमने पुरुष, एक पुरुष के साथ में हम कैसे परिचय कर सकते हैं, व्यवहार कर सकते हैं, ये अभ्यास किया। जिससे हम नाम पूछ रहे हैं वह व्यक्ति पुरुष है तो पूछने वाला पुरुष हो सकता है या महिला, लेकिन जिसको पूछ रहे हैं वो पुरुष हो तो प्रश्न बनता है भवतः नाम किम। एक बार हम मिलित्वा सर्वे वदाम, हम सब मिलकर के बोलेंगे, लेकिन अपना अपना माइक म्यूट रखेंगे ताकि आवाज क्लैश ना हो, एक दूसरे को तकलीफ ना हो, पर बोलने का अभ्यास भी हो। भवतः नाम किम? सुंदरम। एक बार हम पुनः वदाम, भवतः नाम किम? हाँ, बहु उत्तमम। अब चलते हैं महिला विभाग की ओर। नारी शक्ति से प्रश्न। गीता सोलंकी महोदया, भवत्याः नाम किम? मम नाम गीता। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। जागृति महोदया, भवत्याः नाम किम? असावरी महोदया, भवत्याः नाम किम? मम नाम आसावरी। भवतः नाम किम्? मम नाम राजेशः। अनन्या महोदया, भवत्याः नाम किम? मम नाम अनन्या। भवतः नाम किम्? सुंदर। अनन्या महोदया प्रश्नं पृच्छतु, आसावरी महोदया उत्तरं वदतु। भवत्याः नाम किम्? मम नाम आसावरी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम अनन्या। सुंदर। गीता महोदया तथा भारती महोदया। गीता महोदया प्रश्नः, भारती महोदया उत्तरम्। भवत्याः नाम किम्? मम नाम भारती। भवत्याः नाम किम्? मम नाम गीता। सुंदरम, बहु उत्तमम्। उत्तमः प्रयत्नः। जाह्नवी व्यास महोदया, कामाक्षी गांवकर महोदया। जाह्नवी प्रश्नः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम कामाक्षी। भवत्याः नाम किम्? मम नाम जाह्नवी। सुंदरम, उत्तमः प्रयत्नः, अभिनंदनम्। अम्बरीश महोदय प्रश्नः, योगेश महोदय उत्तरम्। भवतः नाम किम्? मम नाम योगेशः। भवतः नाम किम्? मम नाम अम्बरीशः। धन्यवाद। सुंदरम, उत्तमम्, बहु उत्तमम्। शिरीष महोदय, अभय महोदय। मम नाम शिरीषः। भवतः नाम किम्? श्रीमान अभय प्रभु महोदय।
मम नाम अभयः भवतः नाम किम्? मम नाम शिरीषः। सुंदरम, बहु उत्तम, अभिवादनम। मेधा महोदया प्रश्नं पृच्छतु। परीक्षित महोदय उत्तरम्। मेधा आमशेखर महोदय प्रश्नः, परीक्षित महोदय उत्तरम्। सर मम मम नाम नाम मेधा। भवतः नाम किम्? मम नाम डौरी। भवत्याः नाम किम्? उत्तमम्। नाम महिला है। भवत्याः नाम किम्? नाम परीक्षिता अस्ति, किन्तु तत्र डोली महोदया अस्ति। चन्द्रिका महोदया प्रश्नः, धर्मेन्द्र महोदय उत्तरम्। चन्द्रिका उपाध्याय महोदय प्रश्नः, अस्तु। जनक मेहता नहीं, खुशी पटेल महोदय प्रश्नः, धर्मेन्द्र महोदय उत्तरम्। खुशी मेहता, खुशी महोदय अस्ति वा? She left. Just अस्तु। now message came. Yeah. कृतिका महोदय प्रश्नः, से पूछो। धर्मेन्द्र महोदय उत्तरं वदति। भवतः नाम किम्? मम नाम धर्मेन्द्रः। भवत्याः नाम किम्? मम नाम कृतिका। सुंदर, सुपर फास्ट, एक्सप्रेस, उत्तमम। हम कुछ आगे चलते हैं वस्तु परिचय की ओर। वैसे आपके पास पाठ्य पुस्तक हमने उपलब्ध करवाई हुई है, वाक्य व्यवहार, उस पुस्तक के आधार पर मैं पढ़ा रहा हूं, लेकिन अभी मेरे पास कुछ वस्तुएं हैं प्रत्यक्ष, उनको दिखा करके हम परिचय की ओर आगे बढ़ते हैं। ठीक है? हाँ, यदि सही है तो आप चैट बॉक्स में आम लिख सकते हैं। अभी से थोड़ा सा आपको परिचय हम करवाते हैं। यस और नो के लिए जो शब्द है वो आम और न। आम इत्युक्ते यस अथवा न इत्युक्ते नो, नहीं। तो आप चैट बॉक्स का बीच में उपयोग करते रहें, आम और न। हमारे आसपास जो चीजें होती मैं उनको लेकर के आ रहा हूं आपके सामने। तो अभी बुक को आपको यूज नहीं करना है। अभी आपके सामने जो मैं रख रहा हूं, यहां से आपको पुस्तकम प्रति नयामि, पुस्तक की ओर ले चलता हूं। परिचितम वस्तु। सर मुझे पुस्तक मिली ही नहीं अभी। हाँ, आपको पीडीएफ भेजी है ग्रुप में, पुस्तक आपको हार्ड कॉपी नहीं मिली है। ओके, और वो पीडीएफ नहीं मिली। व्हाट्सएप पर ही राजेश महोदय, हमको भी पीडीएफ नहीं मिला। आई एम नॉट इन दैट ग्रुप आल्सो। अच्छा, ओके, मैं आज बात करता हूँ जयश्री भगिनी से। नहीं मिला तो आपको उपलब्ध करवाएंगे, चिंता मत करो।
गुरुजी मुझे अभी पीडीएफ नहीं मिली। पुस्तक से धर्मेंद्र भाई, आपका सबका मैंने सामूहिक निवेदन ले लिया है। पुस्तक जिनको नहीं मिली है आज शाम तक मैं व्यवस्था करता हूँ, पीडीएफ आपको उपलब्ध करवाएंगे। तो लेकिन अभी हम पुस्तक में नहीं जा रहे हैं, पुस्तक के बाहर ही, ये आपके घर में ही ये पुस्तक अवेलेबल है, उसी पुस्तक से हम चल रहे हैं आगे। अस्तु, मिल जाएगा बिल्कुल। जिनको नहीं मिला है उनको सबको मिलेगा। सामूहिक आपका निवेदन मैंने लिया है। अभी आपका कर्तव्य है पहले सुनना। बिल्कुल अब किसी को लिखने की आवश्यकता नहीं है, पीडीएफ नहीं मिली। जिनको भी नहीं मिली है उनको सामूहिक निवेदन लिया है। कल रात्रि तक नहीं मिले तो आप बताइएगा, ठीक है। कल भी वर्ग रहेगा, कल शाम को। कल वर्ग से पहले हम उपलब्ध कराएंगे। अभी आपका काम है सुनना, बाद में बोलना है। च श कह, च श कह, च श कह, च म सह, च म सह। अभी लिखते कैसे हैं वो बाद में दिखाऊंगा आपको। आपका पहला जो काम है कान को एक्टिव करना है, कान को सक्रिय करना है, आंखें और कान, ठीक है। तो आंख को अकेले को एक्टिव नहीं करना है, साथ में कान को भी। च श कह, च म सह, दर्पणः, दर्पणः, च श कह, च म सह, दर्पणः, घटः, घटः। अब प्रश्न है आपके लिए। कह कोई भी बोल सकता है आप में से, एक एक व्यक्ति बोलेंगे। कह, उत्तम। कह, कूर्चः, कूर्चः, दत्तकूर्चः, कह, दत्तकूर्चः, दन्तकूर्चः। छात्रः, छात्रः, सुंदर। शिक्षकः, शिक्षकः, शिक्षकः। वृक्षः, वृक्षः। अभी मैंने आपको कहा है आप ध्यान से सुनेंगे, तो यदि आपने ध्यान दिया होगा तो मैंने एक प्रश्नवाचक शब्द का भी उपयोग किया है, वो भी आपके ध्यान में आएगा। कह, हाँ, वृक्षः। जी। तो अब मुझे बताने की आवश्यकता नहीं पड़े कि मैंने प्रश्नवाचक शब्द का प्रयोग किया है। जो जो मैं शब्द बोलता हूं उनको आपको ध्यान रखना है कि पूछने के लिए क्या उपयोग कर रहा हूं, वस्तु बताने के लिए क्या प्रयोग कर रहा हूं। सावधान रहेंगे ना सभी? आम अथवा न? जागरूकः अस्ति सर्वः? आम, आम महोदय। इसी बात पे ताली आपके लिए। सर, कह मीन्स व्हाट? जी हाँ, तो अभी मैं अनुवाद नहीं कर रहा हूं। कह मतलब कौन अथवा क्या, ठीक है। पहले हम समझने का प्रयास करें, अनुवाद को हम बाद में लेंगे। नहीं समझ में आया उसका समाधान हम करेंगे ही। कह, छात्रः, छात्रः, कह, वृक्षः, कह, दन्तकूर्चः, कह, कह, चमसः, कह,
घटः घटः લખીશ નહીં હો બે આપણે ના લખું પપ્પાને હમણાં કહું છું ભગવાને લાઈટ બંધ કરજે मयूरी महोदय माइक चालू है, फिर बंद कर दो। विदूषकः विदूषकः हास्य कलाकार विदूषकः हास्य कलाकार व्यंग्य कलाकार मशकः मशकः चैट बॉक्स स्थापयामि नूतनः शब्दः अस्ति चैट बॉक्स पश्यतु चैट बॉक्स मशकः अंत में जो हम ह बोल रहे हैं चषकः बालकः जो अंत में अक्षर वो विसर्ग है दो बिंदी है और उसको हम आधा ह इस तरह से बोलते हैं उत्तम अम्बरीश महोदय लिखति मशकः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः उत्तमम् कूर्चः दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः कूर्चः दंत इससे कोई दांत साफ नहीं करते ना कूर्चः कूर्चः दन्तकूर्चः भूषण महोदय प्रश्न अस्ति उत्तरम् दन्तकूर्चः दन्तकूर्चः केवलं कूर्चः अस्तु इतोपि वस्तु दर्शयामि अहम् अभी आप चाहे तो नोट कर सकते हैं लेकिन पहले बोलना है फिर नोट करना है और बोलने के लिए नियम है आपको म्यूट रहते हुए बोलना है माइक आपको ऑन नहीं करना है म्यूट रखेंगे फिर आपसे मैं सुनूंगा आपका उच्चारण सही है अथवा नहीं तो प्राथमिक प्रयास हम करेंगे पहले माइक को म्यूट रख के और फिर मैं आपसे पूछूंगा अनम्यूट करके दंतकूर्चः अब आप लिखना चाहे तो जल्दी जल्दी लिख भी सकते हैं कह दन्तकूर्चः हाँ अब एक बात मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं थोड़ी कि अभी आपके मन में प्रश्न आएगा सर दंतकूर्चः अथवा कूर्चः ये कैसे याद रखे नीचे का ऊ तो आपने संस्कृत भाषा के बारे में सुना होगा कि संस्कृत भाषा की एक विशेषता है हम जैसा लिखते हैं वैसा बोलते हैं कू दीर्घ है ना चित्र देखिए और इसको उच्चारण के साथ में जोड़ दीजिए दंतकूर्चः न दंतकूर्चः दन्तकूर्चः उच्चारण से जोड़ दीजिए आपको छोटा या बड़ा ह्रस्व या दीर्घ पहले वाला या बाद वाला ये सब तर्क लगाने की आवश्यकता नास्ति तर्कस्य आवश्यकता नास्ति समझ रहे ना दन्तकूर्चः सभी आम अथवा न आम हाँ तो दंतकूर्चः अथवा दंतकूर्चः हाँ आप सभी समझदार है तो इस चीज की दोबारा रिपीट करने की कहीं पर भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी मुझे आप शब्द देखिएगा संशय है तो हम प्रश्न के रूप में रहेंगे कर दीपः का कर दीपः दोनों में अंतर है दीपः 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 दी को थोड़ा सा बड़ा करें ठीक आसंदः आसंदः अथवा आसंदः आसंदः नहीं आसंदः थोड़ा लंबा करें अभी आप सबका ये पहला प्रयास
प्रथमः प्रयासः अस्ति, प्रथमः प्रयत्नः अस्ति, दोषः भवति, गलती होगी, करिए आप गलती पर भी मैं ताली बजाऊंगा क्योंकि आप प्रयत्न कर रहे हैं, किंतु प्रयत्नम करोतु, प्रयत्न करिए, धीरे 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 हमें संस्कृत की ओर डाइवर्जन करना है, संस्कृत की ओर डाइवर्ट होना है, संस्कृत की ओर मुड़ना है। तो अभी जहां पर भी आप खड़े हैं आपका टारगेट चुन लीजिए, वहां पर संस्कृत से आपको जाना है, तो धीरे धीरे अपने आप को वहां लेके चलना है। अस्तु, हाँ, कह अनोखी अनोखी महोदय, आपके वहां पर स्पीकर शायद आवाज आपकी गूंज रही, कुछ प्रॉब्लम है, आप वैसे म्यूट करके बोलेंगे चलेगा, मैं आपको अलग से अवसर दूंगा, है ना, दोबारा अवसर दूंगा मैं आपको जब सबको म्यूट करके। कलशः, कलशः, ये जो पीछे दो बिंदी है ना उसको ह की तरह बोलते हैं, कलशः। उत्तम। कह चषकः, 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 सुंदर। करदीपः, कह करदीपः, करदीपः। दंडदीपः, दण्डदीपः, दंडदीपः। दण्डदीपः, दंडदीपः इत्युक्ते किम? दंडदीपः अर्थात ट्यूबलाइट, ट्यूबलाइट। उत्तम। चंद्रः, कह चन्द्रः, कह चन्द्रः, चंद्रः। मासः खलु, शीतकालः खलु, हाँ, जलं शीतलं भवति, उष्णं करोति, उष्णकः, उष्णकः, जलम् उष्णं, आवश्यकम्, उष्णं जलम् आवश्यकं खलु, आवश्यकम्, आवश्यकम्, उष्णं करोति, उष्णकः, उष्णकः। भोजनं शीतलं भवति, उष्णं करोति, भोजनम् उष्णं करोति, आपाकः, 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 पाकम् उष्णं करोति। आपाकः इत्युक्ते किम्? माइक्रोवेव ओवन, उत्तमम्। यात्रां गच्छामि, यात्रार्थं गच्छामि, तालः, तालः। अनुवादस्य आवश्यकता नास्ति खलु? नास्ति, यात्रार्थं गच्छति, वस्त्रं सम्यक् करोति, समीकरः, समीकरः, समीकरः। सुंदर, पर्याप्तम्। नूतन शब्दाः अनेके सन्ति, नए शब्द बहुत सारे हैं, पर आज आपका पहला दिन है और कहीं पर हम नए स्थान पर जाते हैं, कहीं अतिथि बन करके अथवा कहीं यात्री बन के घूमने के लिए, तो खाना कितना खाना चाहिए? भूख हो उससे 2 रोटी ज्यादा कि 1 रोटी कम? एक रोटी कम, हाँ, क्योंकि डाइजेशन ठीक रहा तो हम यात्रा अच्छे से कर पाएंगे। तो अब हम संस्कृत की यात्रा पर निकले हैं। ये सारे शब्द परिचय आपको इसलिए करवाए हैं कि आपको ये सभी शब्द जानने हैं। कुछ आपके रेगुलर उपयोग में आते हैं तो कुछ अभी कभी कभी आते हैं, पर मैंने आपके आसपास के कुछ शब्दों को चुन करके आपके सामने रखा है। मतलब सभी शब्दों का संस्कृत शब्द उपलब्ध है, किंतु अस्माकं दृष्टि, हमारी दृष्टि कहां पर होनी चाहिए? जो हमारे रूटीन उपयोग में आती है। सर, नासा ने एक यान भेजा था, उसका क्या नाम है? प्रश्नः मास्तु। अभी कुछ कठिन प्रश्न होंगे, कुछ कम उपयोग में आने वाले विषय होंगे, प्रश्न, उनको हम बाद में सीखेंगे। आज आप नए हैं, पहली बार आए हैं, तो उन चीजों को सीखिए जो आपके आसपास है और उसको आप ज्यादा से ज्यादा प्रयोग कर सकते हैं। दिन में कितनी बार उपयोग करते हैं? चषकः,
एक बार, 2 बार, 10 बार, 5 बार? अनेक बार। कई बार। हाँ, तो आप चषक का संस्कृत जानना आपके लिए अनिवार्य है। चमचा का उपयोग दिन में कम से कम 3 बार है। अधिकतम। आम। प्रतिदिन सुबह उठते ही आवश्यकता होती है। आम। आम। भोजन के बाद भी करते हैं और शाम को भी करते हैं, 2 से 3 बार भी। तो इसका जानना, अर्थ जानना आपको आवश्यक है। ठीक है। पानी पीने के लिए आप इसकी आवश्यकता हम नहीं करते हैं, लेकिन होना चाहिए स्वस्थ जीवन के लिए, तो इसका भी संस्कृत जानना अनिवार्य है। अच्छा, सबसे कीमती तो रह गया, जिसके बिना आज जीवन नहीं होता है, मोबाइल। भोजन नहीं होगा चल जाएगा, लेकिन ये तो होना चाहिए। दूरवाणी ही। दूरवाणी। हाँ, पानी नहीं पूछा, चाय नहीं पूछा चल जाएगा, लेकिन चार्जर का नहीं पूछा तो थोड़ा सा बुरा लगता है। दूरवाणी। चल भाषः, बहुत सारे नाम है, दूरवाणी भी है, लेकिन इसको चल भाषः, मोबाइल। चल भाषः। चलो भाषः। चल भाषा। जी। तो आपके मन में बहुत सारे शब्दों के लिए प्रश्न उठते होंगे, उनको हम धीरे धीरे सीखेंगे, आज ही सारा सीखना अनिवार्य नहीं है। तो कुछ आपको प्रश्न जो उठते हैं, आपको क्या करना है, वर्ग के बीच में अथवा वर्ग के अंत में। मेरी आवाज रुक गई है, मैं 1 मिनट रुकता हूँ, कौन है? आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? आम महोदय। हाँ, आ रही है सर। आम। कौन लिखा नहीं है मुझे। तो जो शब्द आपको नए चाहिए आपके आसपास, उनको आप ढूंढिए और उनकी संस्कृत हम सीखेंगे इस वर्ग में। तो अभी प्रारंभ में कठिन शब्द नहीं लाना। सर, उपग्रह को क्या कहते हैं और मिसाइल को क्या कहते हैं, तोप को क्या कहते हैं, उनको भी हम सीखेंगे समय आने पर। इंजेक्शन है अथवा ऑपरेशन के साधन है, उनको क्या कहते हैं, उन सबको भी हम धीरे धीरे सीखेंगे। सर, अस्माकम बोला तो क्या होता है? अस्माकम। अस्माकम हमारा। ओके, थैंक यू। तो अभी संस्कृत में मैं कुछ शब्द या वाक्य बोलता हूँ, ये आपका संस्कार बने, सुनने के लिए आपका संस्कार बने, आपका अभ्यास बने, इसके लिए बोल रहा हूँ। और शुरुआत क्योंकि हिंदी में इसलिए कर रहा हूँ कि अभी हम साधनों के माध्यम से अभ्यास कर रहे हैं, तो इसके लिए थोड़ा सा मैं हिंदी का भी प्रयोग कर रहा हूँ, पर धीरे धीरे हम संस्कृत की ओर चलेंगे, संस्कृत के माध्यम से बोलेंगे। तो फ्रिज के लिए हम कल सीखेंगे, कल के वर्ग में हम लेके आएंगे फ्रिज के लिए। तो अभी मैंने जितने शब्द आपको दिखाए, उनकी एक विशेषता आपने यदि नोट की हो तो इन सभी शब्दों के नाम में कुछ समानता है। क्या समानता नोट की आपने? पुल्लिंग है। विसर्ग है। पुल्लिंग है। अंत में विसर्ग है। विसर्ग है। अंत में विसर्ग है। उत्तम, सही पहचाना। जिन्होंने पहचाना है सही पहचाना, और नहीं पहचाना है वो लोग भी नोट कीजिएगा। दंत कूर्चः, आगे के शब्द अलग है लेकिन अंत में विसर्ग है। चषकः, आगे का अलग हो सकता है, लेकिन अंतिम जो क के बाद में विसर्ग है, यहाँ पर त के बाद में विसर्ग है, क के बाद में ही आवश्यक नहीं है, च के बाद में है। चषकः। करदीपः, अब यहाँ च भी नहीं है और क भी नहीं है, प। तो अंतिम अक्षर के अंत में अह सुनाई देता है। क्या सुनाई दे रहा है? अह। ठीक है, तो ये पहचान है। इन शब्दों को हम पुल्लिंग शब्द कहते हैं। तो पहले स्तर पे, प्रथम स्टेप में हम क्या शब्द सीख रहे हैं? अंतिम अक्षर अह। विसर्ग। बालकः, छात्रः, शिक्षकः, चिकित्सकः, शिक्षक के लिए पर्यायवाची शब्द अध्यापकः, आचार्यः, उपाध्यायः, बहुत सारे शब्द हैं। आप एक को याद रखेंगे, कार्यम चलति, काम चल सकता है। शिक्षकः, न्यायाधीशः, ये शब्द आपकी मातृभाषा में भी प्रायः समान है, संस्कृत में भी। फर्क कितना है? अह। न्यायाधीश। हाँ। वैमानिकः, विमानं चालयति, विमानं चालयति। वैमानिकः, याद रहे तो ठीक है, दोबारा सीखेंगे। हमारे आसपास कुछ पशु पक्षी भी होते हैं।
अश्वः अश्वः। अश्वः। ठीक है, तो अब हम थोड़ा सा अभ्यास करते हैं। ये जितने भी शब्द हमने पढ़े वो पास और दूर में कैसे व्यवहार करते हैं ये जानेंगे। ठीक है, ये पुल्लिंग के शब्द है। तो अभी आपको आपका दूसरा काम है सुनना। अभी तक उत्तर बोलने के लिए भी आप तैयार थे, अभी थोड़ी देर सुनेंगे फिर बोलिएगा। चमसः कह चमसः चमसः। कह चषकः। चषकः सुंदर। चमसः चमसः। पर्याप्त पर्याप्त पर्याप्त। अभी मेरी एषः चमसः। एषः चमसः। चमसः। चमसः एषः चमसः। अभी सुनिएगा 1-2 मिनट के लिए। एषः चषकः। एषः चषक। एषः दन्तकूर्चः। एषः दन्तकूर्चः। एषः कः? घट। एषः घट। एषः घटः। कः घटः? एषः घटः। एषः चषकः। एषः चषकः। कः दन्तकूर्चः? एष दन्तकूर्चः। कः करदीपः? करदीपः। कः अश्वः? एषः अश्वः। कः अश्वः? एषः एषः। अभी मैं यहाँ पर करता हूँ, आप बोलते। ये मैंने समझाया वो सब। किसी को कुछ संदेह है? सर जी आप म्यूट है। म्यूट है। आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अस्तु, अभी मैंने विषय आपके सामने रखा एषः। इसको मैं चैट बॉक्स में एक बार लिख रहा हूँ। हाँ, इको हो रही आवाज, कुछ कुछ एक साथ माइक हो रहे। एक बार आप सभी अपना माइक चेक कीजिएगा, आपकी आवाज कहीं पर गूंजती है। एषः, ये शब्द हमने सीखा है एषः। अब एक नया शब्द और सीखते हैं, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। एषः चमसः। एषः चमसः। एषः चषकः। अब थोड़ा सा परिवर्तन कराओ, ध्यान दीजिएगा। एषः चमसः सः चषकः। सः चषकः। सः चषकः। एषः दन्तकूर्चः। एषः दन्तकूर्चः। सः घटः। सः घटः। कः घटः? सः घटः। एषः कूर्चः। एषः कूर्चः। सः दन्तकूर्चः। सः दन्तकूर्चः।
कह दंत कर कुर्चः सह एषः दन्तकूर्चः सः कुर्चः एषः चषकः एषः चमसः एषः चमसः सः चमसः सः चषकः सः चषकः एषः दण्डदीपः सः दण्डदीपः एषः सः करदीपः एषः अभी आप सबको बोलना है, माइक म्यूट कर दीजिए, माइक सभी अपना म्यूट कर दीजिए और अपने ही स्थान पर बोलेंगे। एषः आपको दिख रहा होगा वीडियो में। एषः एषः सः एषः सः एष यानी नजदीक एषः सः सः नजदीक कोई वस्तु पास में है तो उसके लिए एषः, और यदि वो वस्तु दूर है तो सः। एषः और सः आपको वाक्य विस्तार क्षम्यता वाक्य व्यवहार पुस्तक उपलब्ध करवाएंगे। उस पुस्तक में पहला पाठ जो है प्रथमः स्तबकः प्रथमः पाठ, पहला पाठ पृष्ठ संख्या 1 से लेकर के 5 तक, पृष्ठ संख्या 1 से लेकर के 5 तक आपको ये अभ्यास करवाया गया है। जिनको पीडीएफ नहीं मिली है उनको हम आज ही प्राप्त करवाते हैं, तो आप भी देखिएगा और जिनको मिल गई है वो भी देखिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पर अभी आपके सामने थोड़ी देर स्क्रीन प्रेजेंट करता हूँ। एक बार आपको पुस्तक दिखाता हूँ, इस तरह की पुस्तक है। ठीक है, तो एषः और सः इनका अभ्यास करेंगे। हो सकता है अभी एषः का अर्थ आपको समझ में नहीं आया हो, आप बोल तो रहे हैं एषः पास के लिए सः दूर के लिए, पर जो शाब्दिक अर्थ है उसका वो समझ नहीं आया हो, कोशिश कीजिएगा, प्रयत्न कीजिएगा। तो मैं आपके सामने एक बार प्रस्तुत करता हूं पुस्तक और बाद में फिर हम आगे चलते हैं। तो अभी जिनके पास भी पुस्तक नहीं है वो यहां से देख पाएंगे। आपकी पुस्तक जो है प्रथम दीक्षा के नाम से जानी जाती है और उसमें पहली पुस्तक को कहते हैं वाक्य व्यवहारः। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है और देखिए पाठ्य पुस्तक का नाम कितना प्यारा दिया हुआ है, कितना सुंदर दिया हुआ है, टीच योरसेल्फ संस्कृतम। ये इसका स्लोगन है। क्या स्लोगन है? टीच योरसेल्फ संस्कृतम। अपने आप को संस्कृत सिखाइए। संस्कृत स्वाध्यायः। स्वयं आप इस पुस्तक को बिना शिक्षक की सहायता के भी पढ़ सकते हैं और यदि शिक्षक की सहायता मिलती है तो और आसानी से और सरलता से पढ़ पाएंगे।
और इसमें प्रथमा दीक्षा 5 लेवल होते हैं। ये प्रथमा दीक्षा है, उसकी पहली पुस्तक है वाक्य व्यवहार। इससे पहले एक छोटी सी पुस्तक वर्णमाला भी आती है और बाद में 3 पुस्तक और हैं, उनका परिचय आने वाले वर्गों में हम करेंगे। अभी हम सीधे चलते हैं आगे। इस पुस्तक के संपादक हैं श्री वेम्पटी कुटुंब शास्त्री महोदय। इस पुस्तक के संपादक का नाम हमें ध्यान में होना चाहिए, श्रीमान वेम्पटी कुटुंब शास्त्री महोदय। और प्रकाशित किया है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थानम नवदिल्ली, राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली। आज इस संस्थान का नाम केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय नवदिल्ली, राष्ट्रीय की जगह केंद्रीय हो गया है और संस्थानम की जगह विश्वविद्यालय। तो ये यात्रा इस संस्थान ने पूरी की है, आप सबकी शुभकामनाओं से। तो आगे आप देखिएगा इसमें क्या क्या है, अनुक्रमणिका वगैरह। हम सीधा आपको लेके चलते हैं। विषयानुक्रमणिक इंडेक्स भी दी हुई है, तो जब आपको पुस्तक मिलती है आप देखिएगा। तो प्रथमः स्तबकः, प्रथमः पाठः। इस स्तबकः क्या होता है, तो अभी आपको थोड़ा सा मैं संकेत देता हूं। इस पुस्तक को 6 स्तबक में डिवाइड किया है, विभाजित किया है। स्तबक का मतलब है कुछ पाठों का संचय, कुछ पाठों का बंच अथवा कुछ पाठों का संकलन। एक स्तबक में 6 पाठ हो सकते हैं, तो दूसरे स्तबक में 3 या 4 पाठ भी हो सकते हैं। तो अलग अलग पाठ, एक टॉपिक को लेकर के जो पाठ बने हैं उनका संचय, संच अथवा बंच जो हम कहते हैं उसको, कुछ पाठों का जो संग्रह है, फाइल है, उसको नाम दिया है स्तबक। और इस पुस्तक में कुल 6 स्तबक हैं। कितने स्तबक हैं? 6। तो अभी हम 6 की चर्चा नहीं करते हैं, 5, 4, 3, 2 की चर्चा नहीं करते हैं, केवलम प्रथमः स्तबकः, पहले स्तबक की चर्चा करते हैं। और इस प्रथम स्तबक में भी 6 पाठ हैं, लेकिन हम आज चर्चा करेंगे, अभ्यास करेंगे केवल प्रथमः पाठः। और उस प्रथम पाठ के भी केवल पहले अंश को लेंगे, पहले टॉपिक या बिंदु को लेते हैं। ठीक है, तो अभी आप सब माइक म्यूट करेंगे और पढ़ेंगे। इस पाठ में हम जो जो पढ़ेंगे उस विषय को यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रथमः पाठः के नीचे दिखाया हुआ है एषः सः, एषा सा, दूसरे 2 बिंदु, और एतत् और तत् 5वां और छठा है, 2 बिंदु तीसरी बार हम पढ़ेंगे। लेकिन आज हम बिंदु नहीं ले रहे, केवल पहले 2 टॉपिक है एषा और सः। आप देख पा रहे हैं 1.1.1 राइट साइड में लिखा हुआ है, आप देख पा रहे होंगे एषः सः। केवल इसी का हम आज अभ्यास करेंगे। तो आप पाठ को, पुस्तक को जो आप संपादन करने का कौशल है, आप देख पाएंगे कैसे विषय पहुंचाए। और इस सूचना संस्कृतेन, हिंदी भाषा, अंग्रेजी भाषा, आप पीछे किसी का माइक कीजिएगा। आप में से किसी का माइक ऑन था? ओके, धन्यवाद। तो इस सूचना है ध्यानेन पठन्तु। इस वाक्य को देख करके आपको अनुमान तो लग गया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। इसी को आपको पढ़ना है। सहायता चाहिए तो नीचे दिया हुआ है, कृपया ध्यान से पढ़िए। प्लीज रीड केयरफुली। ठीक है, ये आपकी सहायक भाषा भी दी है। आगे चलकर आपको ये दूसरी भाषा सुनने को नहीं मिलेगी, केवल चित्र की भाषा है और विषय है। तो इस चित्रों की भाषा के माध्यम से ही हम सीखेंगे। एषः बालकः, सः बालकः, एषः बालकः, सः बालकः। प्रश्न पूछ रहा हूं मैं आप लोगों से, कः बालकः? एषः बालकः, एषः बालकः, सः बालकः, कः बालकः? सः बालकः। अब फर्क क्या है, आप
मस्तिष्क का उपयोग कीजिएगा। दोनों चित्रों में क्या अंतर है? एषः और सः, अर्थ अभी नहीं पूछ रहा हूं आपसे मैं, आप केवल समझने का प्रयास कीजिएगा, मस्तिष्क को प्रवृत्त कीजिए, एक्टिव कीजिए माइंड को। कः सिंहः? सः सिंह लोगों के लिए सही उत्तर था। एषः सिंहः। कः वानरः? एषः वानरः। कः वानरः? सः वानरः। सः वानरः। मेरा ये चित्र को दिख रहा है, स्क्रीन सबको स्पष्ट दिख रही ना? जी। गजः, जानन्ति गजः? सः गजः। एषः गजः। ठीक है, अभी एक और विषयांतर का प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ। नमो नमः मनीषा महोदय, स्वागत। ये पुस्तक आपने देखी, ये अभी तक हमने जो पढ़ा, पुस्तक के माध्यम से मैंने पढ़ाया, एषः बालकः सः बालकः, एषः सिंहः सः सिंहः, वानरः सः वानरः, गजः सः गजः। इतने शब्द पढ़े, इनमें कुछ कठिन लगा है तो आम लिखिए, और कठिन नहीं लिखा तो सरलम अथवा न लिखिए। जल्दी जल्दी उत्तर लिखेंगे, क्या आम। कठिन लगा तो आम, सरल लगा तो आम नहीं पूछा मैं। कठिनम अस्ति नास्ति। नास्ति। तुरंत चैट बॉक्स में नास्ति। नास्ति नहीं आता इसमें। नहीं आता, सीखना पड़ेगा। कोरोना ने इतना सब सिखाया है। मेरे से भी अच्छा शिक्षक कोरोना रहा है, वो हमें कुछ सिखा जीना कैसे है। अस्तु, ठीक है। अभी देखिए, आपने इस पुस्तक का एक पेज पढ़ लिया है आज, इतने 8 शब्दों में ही। तो पुस्तक कितनी सरल है आप अनुमान लगा सकते हैं, पाठ्यक्रम कितना सरल है ये भी आप अनुमान लगा सकते हैं। धीरे धीरे आपको इस तरह से आगे चलना है, ठीक है। आगे दूसरे पेज पे हम चलते हैं, फिर आप लोगों को मैं अवसर देता हूं पढ़ने के लिए। एक मिनट है, केवल 1 मिनट। एषः बालकः सः वृद्धः, एषः बालकः सः वृद्धः। कः वृद्धः? कः बालकः? उत्तमम्। एषः सिंहः, एषः सिंहः, हरिणः, सः हरिणः। कः हरिणः? सः हरिणः। कः सिंहः? एषः सिंहः। भल्लूकः, एषः वानरः। एषः वानरः। एषः गजः। अश्वः। गजः अश्वः। कः गजः? अश्वः। एषः गजः। अश्वः। एषः गजः। उत्तमम्। गजः। मयूरः शुकः। एषः मयूरः। अच्छा, आप सभी एक बार म्यूट कीजिएगा। अब चित्र देखें, मयूरः का चित्र, और आपको एक चीज मैंने बताई थी देखने के लिए। क्या कहा था? मयूरः अथवा मयूरः, देख के बताइएगा। मयूरः। मयूर।
तो दोबारा मुझे ध्यान दिलाना पड़ेगा, ये सब स्वयं करेंगे? नास्ति। उत्तमः छात्र, आपके लिए तालियां। शुकः अथवा शूकः? शुकः। हाँ, मयूरः और शुकः। मयूरः शुकः। उत्तम। एषः दण्डः। कः दण्डः? एषः दण्डः। कः वृक्षः? सः सः वृक्षः। हाँ, ध्यान दीजिएगा, म्यूट कीजिएगा। मैं प्रश्न चेंज कर रहा हूँ। कः वृक्षः की जगह मैं प्रश्न पूछा हूँ सः कः? सः वृक्षः। वृक्षः। एषः दण्डः सः वृक्षः। एषः दण्डः। एषः दण्डः सः वृक्षः। पर्याप्तम्। एषः कः? एषः भिक्षुकः। एषः भिक्षुकः। एषः नृपः। सः नृपः। कः छात्रः? छात्रः। कः अध्यापकः? उत्तम। देखिए, आपका ये पाठ आज पूरा हुआ यहाँ पर। अब आगे इसको करने के लिए गृह स्वाध्याय तब लिख सकते हैं बालक। कः बालकः? एषः बालकः। एषः बालकः। सः सिंहः। सः सिंहः। एषः वृद्धः सः तरुणः। मैं बोल सकती हूँ? मैं बोल सकती हूँ? एषः चमसः। उत्तम। एषः चमसः। और मेरी ओर देख करके बोल दीजिए दूर। सः चमसः। हाँ, उत्तम। सुंदर। अध्यापकः। उत्तम प्रयत्न। सरोज मंगल महोदय। एषः सः अध्यापकः, शिक्षकः, दन्तकूर्चः, चषकः, चमसः ना हमने? यस। हाँ, अच्छा। कहीं अच्छे रेस्टोरेंट में खाने ले जाओ मैं आप सबको भोजन के लिए, और आप लोगों को कहूँ जितना खाना है खाइए, सबका बिल मैं पे करूंगा। क्या करेंगे आप लोग? कितना खाएंगे? हमारी भूख से थोड़ा कम। कमी। सब कुछ का खाना कम। जो खाना है, जितना एक ही टाइम में खाना है, कितना खाएंगे? ज्यादा खाएंगे। भूख के हिसाब से खाएंगे। ठीक है। बिल सर पे करें। बिल पे सर कर रहे हैं, पेट अपना है सर। ठीक है, बिल सर पे करें, लेकिन उसको डाइजेस्ट आपको करना है। पेट आपका। पैसे सर के हो सकते हैं, किसी और के हो सकते हैं, पेट आपका है। तो जितना डाइजेस्ट होता है उतना खाएंगे। एक रोटी ज्यादा भी खाई तो चिंता नहीं है, उतना व्यायाम कर लेंगे, सूर्य नमस्कार कर लेंगे। कल वैसे भी मकर संक्रांति है तो करना ही है। ठीक, लेकिन एक रोटी से ज्यादा, 2 रोटी से ज्यादा खाए तो तकलीफ तो उतना आपको सीखना है जितना आप लोग डाइजेस्ट कर सकते हैं, प्रयोग में ला सके। तो आज मैंने 25-30 शब्द आपको सिखाए हैं। 25-30 याद नहीं रहे कोई बात नहीं। वानरः, गजः, अश्वः, हल्लुकः, सिंहः, वृद्धः, अध्यापकः, ये जो आपके आसपास के शब्द है, पहले सुने हुए हैं अपनी भाषा में और यहाँ समान है। कम से कम उन शब्दों को तो आप याद रखिए। कर सकते नहीं? यस, पलक। ओके, बहुत उत्तम। अब यदि उन शब्दों को याद रखना है तो क्या करेंगे? रामः रामः राम 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 तोते की तरह रटेंगे, अथवा एषः रामः सः श्रीकृष्णः, एषः बालकः सः युवकः, वृद्धः। अपने घर में से उन पात्रों को ढूंढिए जिनको आपने पढ़ा है और उनको आज प्रैक्टिस कीजिए।
घर वालों को लगना चाहिए कि कुछ नया करके आए हैं, हमसे पीछा आया है आधे घंटे 1 घंटे के लिए, तो कुछ नया लेकर के आए हैं। या तो आपको पागल बनना है या उनको बना के छोड़ना है। नहीं, डोंट, किसको भी नहीं। खुदा के लिए तो घोषित कर देना चाहिए कि कुछ तो हुआ है। और वास्तव में एक वही सकता है जो एक बार पागल बनता है, एक बार दीवाना बनता है। अभी कुछ देर के लिए आप ये मत सोचिए मेरी आयु 60 साल है, 55 साल है, 65 है, 75 है, 98 है। मेरी आयु केवल 5 वर्ष है, 3 वर्ष है, 2। और यहाँ से हम सीखने की शुरुआत करेंगे। गलती अथवा जो कमी है हमें तकलीफ नहीं देगी, जो नहीं आ रहा है वो भी हमें कष्ट नहीं होगा। ठीक है, तो सीखते समय आप ये सोचिए हम बिल्कुल नवजात शिशु है, नए बालक है और पहली बार बोलने के लिए प्रयास कर रहे हैं। हमें हिंदी भी नहीं आती है, मराठी, कोंकणी, गुजराती, मलयालम भी नहीं आती है, तेलुगु, तमिल अथवा इंग्लिश भी नहीं आती। हमें केवल इशारों की भाषा समझ में आ रही है और वो हमें सीखनी है संस्कृत में। इतना यदि आपने प्रयत्न किया, आपको 5 दिन 7 दिन थोड़ा सा ऑकवर्ड लगेगा, थोड़ा कठिन लगेगा, ठीक है, लेकिन धीरे 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 आराम से हम ये भाषा सीख पाएंगे और बोल भी पाएंगे। व्यक्ति कुछ चीज तब सीखता है या तब करता है जब उसके पास ऑप्शन नहीं हो, विकल्प नहीं हो। यदि गुप्त द्वार हो तो हम क्या करते हैं, वहां से निकल जाते हैं। आपको लगता है नहीं इसका तो मुझे इंग्लिश आता है, इनका अपनी भाषा में आता है, तो आप कभी भी संस्कृत बोलने का प्रयत्न नहीं करेंगे। वो सारे डोर बंद कर दीजिए। एक ही दरवाजा है संस्कृत का और यहाँ से निकलना है। तो आज इतना ही हम पाठ रखते हैं, लेकिन आप लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, आप में से ऐसा कौन कौन करेगा आज घर में जाकर के कम से कम 10 वाक्य बोलने हैं। लिखेंगे नहीं लिखेंगे कोई मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा आपसे, लेकिन कम से कम 10 वाक्य आपको बोलने हैं। एषः चषकः एक वाक्य हो गया, इससे बड़ा वाक्य नहीं है। सः चमसः दूसरा वाक्य हो गया। एषः बालकः तीसरा वाक्य हो गया। सः जनकः, जनकः मतलब पिता। करदीपः आपके घर में जो जो चीजें है, कुछ नहीं है तो भगवान ने हाथ दिया है। एषः हस्तः दांत भी दिए होंगे 32। एषः दन्तः केश तो दिए ही होंगे। एषः केशः। तो कम से कम 10 वाक्य आपको बोलने हैं। ठीक, तो आज हमने थोड़ा ही सीखा है, लेकिन इसको प्रयोग में लाना है, व्यवहार में। तो कितना सीखा है उससे ज्यादा हमें किसको ध्यान देना है, क्या सीखा है और कैसा सीखा है। क्वांटिटी कम होगी चलेगी, लेकिन क्वालिटी उसकी बनाए रखे। संख्या कम होगी किंतु गुणवत्ता हो, ये प्रयत्न करेंगे। संख्या की ओर हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। संख्या भी आवश्यक है, लेकिन अभी किसकी आवश्यकता है, गुणवत्ता की। और गुणवत्ता के लिए मैं 100% 100% आपसे अपेक्षा नहीं रख रहा हूं। आप 30% प्रयत्न कीजिए, 40% कीजिए, मैं संतुष्ट हूं। 100% के लिए हम आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे। तो अभी आपको क्या करना है, आपके आसपास की 10 चीजों के नाम और जो जो आपने सीखे हैं वही, नहीं सीखा उनको अभी प्रयोग में नहीं लाना। ठीक है, बालिका है तो एषः बालिका नहीं करना, वो अभी नहीं सिखाया आपको। तो जो जो सिखाया और जो जो दिखाया उनमें से आप प्रयोग करना। तो इतना ही हम रखेंगे। एषः यानम, एषः फलम का प्रयोग नहीं करना अभी, उसको हम धीरे धीरे सीखेंगे। ठीक है, और किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते, नहीं तो हम वर्ग को संपन्न करते हैं। कोई तकलीफ हो जी, भूषण महोदय किमपि वदति।